हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। पिछले 2 दिन से आपको मेरे इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं मिली होगी और हो सकता है कि आगे आने वाले न्यू ईयर तक भी थोड़ा सा ब्रेक ले लेके ही वीडियोस आएँ, क्योंकि आप जानते हो न्यू ईयर इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, सबके सब एक साथ आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा गैप हो सकता है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को एडजस्ट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आंटी जी के और उनकी बहू से रिलेटेड चीज़ों के लिए कि हर बाउंडेशन और हर शिकायतें बहू से ही क्यों, क्या सास के ऊपर कोई भी शिकायत एप्लीकेबल नहीं होती है, इतनी सारी उम्मीदें आखिर घर की बहू से ही क्यों की जाती है। इसी चीज़ से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। पूरा बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। उसी के साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी ये बहुत ही खूबसूरत कुर्ता सेट, जिसके साथ आपको इतना सुंदर अपर मिल रहा है। ये सूट बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइस। इस तरीके से स्लीव्स में पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। यहाँ पे बटन्स हैं, ये बटन लगा के आप यहाँ पे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी है प्लेन, इसके साथ नीचे पैंट आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छा पीस है, सारे साइजेस में फ़िलहाल अवेलेबल है, तो आप इसे जाके बाय कर सकते हैं। ऑल्सो विंटर्स के लिए ये शॉल भी बहुत सुंदर है गाइस, जो मैंने अपने लिए पर्सनली मंगाया है और काफ़ी लोगों को ये पसंद भी आया है। और लाइट वेटेड भी शॉल है और फैब्रिक भी इसका काफ़ी सॉफ्ट है, चुभने वाला फैब्रिक नहीं है। तो अगर आपको शॉल भी पसंद आ रहा है, ये कुर्ता भी, तो दोनों के लिंक आपको मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में पिन नहीं मिले तो एक बार जाके आप कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करना, वहाँ तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। मैं सुबह से देख रही हूँ कि आज कंबल वाली मुद्दे को लेके बड़ा ही मुद्दा बना हुआ है सोशल मीडिया में। फ्रैंकली स्पीकिंग कि मैं काफ़ी दिन से इन लोगों के व्लॉग फॉलो नहीं भी कर रही हूँ। जब कोई मुद्दा मुझे लगता है कि हाईलाइटेड हो रहा है, तो आज ब्लैंकेट वाला मुद्दा चारों तरफ बहुत ही हाईलाइटेड हो रहा था। मैंने सोचा ऐसा क्या ब्लैंकेट पे ऐसी क्या चीज़ हो गई कि क्या ऐसा हो रहा है। तब जाके मैंने कहा थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। तब पता चला कि हमारी आंटी और अंकल एक ही ब्लैंकेट के अंदर कंटेंट बनाते हुए नज़र आ रहे थे और उस कंटेंट को शूट आंटी कर रही थी और अंकल से इनफैक्ट पूछ भी रही थी कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है। देखिए, किसी भी वीडियो व्लॉग को देखने वाली ना हर एज ग्रुप के व्यूअर होते हैं। कुछ लोग मॉडर्न भी होते हैं, कुछ लोग कंजर्वेटिव भी होते हैं। आंटी की एज के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो सूट नहीं करती है बड़ों को, और जब बड़े इस तरीके का कंटेंट दिखाते हैं तो वहाँ पे पब्लिक अपने ओपिनियन देती है। तो आंटी के कमेंट सेक्शन में भी आंटी के ये वाले कंटेंट को पब्लिक ने अप्रिशिएट नहीं किया। उनकी इस एक्टिविटी को लोगों ने हाईलाइट भी किया, पॉइंट आउट भी किया कि आपको ये सब चीज़ें करना शोभा नहीं देता है और इस तरीके से आप नज़र में भी आते हैं और फिर वही चीज़ें जब लोग आपके बारे में बोलते हैं तो फिर आपको बुरा भी लगता है। तो आंटी के इसी कंबल वाली चीज़ को लेके सुबह से मुद्दा बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली ये मुद्दा इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि इससे पहले भी आंटी जी ने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आंटी जी डिस्कस कर रही थी अपने बहू के घूंघट को लेके। आपने अक्सर देखा होगा कि आंटी हर 4-5 दिन बाद या हर हफ्ते में या हर महीने में ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जहाँ पे अपने बहुओं को टारगेट ना करें। ये ट्रूथ है। वो अलग बात है कि बाद में ये लोग हम साथ साथ हैं हो जाते हैं, लेकिन कैमरे पे जो दिखेगा हम तो उससे रिलेटेड ही बात करेंगे। कभी तो दोनों बहुओं का कंपैरिजन होता है, कभी एक बहू को ज़्यादा ऊपर दिखाने की कोशिश की जाती है और एक को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कभी जब बहू पूजा पाठ में ना आ पाए, पितृ पूजा के समय ना आ पाए, तो भी इनडायरेक्टली सुनाया जाता है। और अक्सर ऐसा आप लोगों ने खुद भी व्लॉग में देखा होगा। अभी इस वक्त पे अगर इनकी बड़ी बहू की बात करें तो जगत भाभी के लिए सब कुछ शांत है, क्योंकि वो भी शांत हो गई हैं। और मैं इस चीज़ को हमेशा से अप्रिशिएट करती हूँ कि वो लड़की बोलती बहुत कम है लेकिन काम ज़्यादा करती है, इसीलिए वो कंट्रोवर्सी से दूर रहती है। लेकिन यहाँ पे इस समय पे मुद्दा चल रहा है पूरा का पूरा आंटी और आंटी की बेटी से रिलेटेड, राइट। यहाँ पे अभी जगत भाभी का कोई भी रोल नहीं है। अब उसके बाद आंटी का एक व्लॉग आता है और उस व्लॉग में अपनी बहू को पॉइंट आउट करते हुए, घूंघट को पॉइंट आउट करते हुए आंटी वहाँ पे वार्तालाप करती है अपने हस्बैंड के साथ। ये एक तरीके से ना बहू को नीचा दिखाना ही होता है, जो कि अक्सर आप सबने नोटिस किया होगा, चाहे वो प्यार करने वाले हों चाहे वो हेट करने वाले हों। जब भाभी जी का कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा होता है, उस समय पे आंटी जी की वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक मिलता है कि हाँ, इसने अपने ससुर जी के सामने घूंघट नहीं किया, हाँ
आंटी जी ने पितृ पूजा रखी थी और बहू वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। हाँ, छोटी बहू ने सारे के सारे फर्ज निभाए लेकिन बड़ी बहू नहीं आती है। हाँ, घर में इतनी पूजा चल रही है लेकिन छोटी बहू क्रिएटर्स के घर जा सकती है लेकिन अपने घर नहीं आ सकती। ये हमें कहाँ से देखने को मिलता है? ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं आंटी जी के व्लॉग से देखने को। क्यों आंटी जी ये शिकवे शिकायत ऑफ कैमरा फ़ोन पे नहीं कर सकती हैं? क्यों आंटी जी को अपनी बहू को टारगेट करने के वीडियोज़ ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके बोलने पड़ते हैं? उसके बाद आंटी कहती है मेरा तो जो मन आता है मैं बोल देती हूँ। आपका जो मन आए आप वो बोल सकती हो, लेकिन ऑन कैमरा क्यों बोलना है? ऑफ कैमरा क्यों नहीं बोलना? जब किसी के पास बहू से रिलेटेड अभी कोई टॉपिक ही नहीं है बोलने का, तो क्या आप उनको परोस के टॉपिक देते हो कि अरे इस मुद्दे के बारे में बात करो, इस बारे में बात करो? मुझे एक बात बताइए कि अगर बहू से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है कि वो एक प्रोफेशनल अवार्ड फंक्शन में जा रही है, एज अ सेक्रेटरी आप उसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, और उसके बाद आप ये भी उम्मीद कर रहे हो कि वो वहाँ पे सर पे पल्ला लेके जाके अवार्ड फंक्शन में अवार्ड रिसीव करे? सीरियसली? और जब आंटी को कंबल वाली चीज़ों के लिए लोगों ने टारगेट कर लिया कि आप एक तरफ अपनी बहू से इस उम्मीद में एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि वो हर जगह पे जाके इस बात का ध्यान रखे कि मेरे ससुर जी सामने है या मेरे सास सामने है और मैं पल्ला वगैरह रखूं, तो फिर आपको भी तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एज ग्रुप की महिलाएं इस तरीके से ब्लैंकेट के अंदर से कंटेंट क्रिएट करती हुई बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं भी लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों को अच्छी नहीं लग रही, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को माइंड भी नहीं करते, लेकिन जो लोग माइंड करते हैं उनको ये चीज़ बुरी लगी, क्योंकि सेम कुछ चीज़ों के लिए आप अपनी बहू को भी सुनाते हो, उसको भी टाइम टाइम पे टारगेट कर देते हो, राइट? और अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि इनकी बहू जब सॉन्ग में काम कर सकती है, वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती है, वन पीस पहन सकती है, क्रॉप टॉप पहन सकती है, नी लेंथ की स्कर्ट्स पहन सकती है, उस समय तो इन लोगों को मज़ा आता है ना अपनी बहू को देख के, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। लेकिन जब वही बहू किसी अवार्ड फंक्शन में जाती है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ऑल टाइम घूंघट डाल के वहाँ पे रहे? मतलब ये वाला तो मुझे बिल्कुल भी फंडा समझ में नहीं आया। जब आप उसको स्क्रीन में मॉडर्न कपड़ों में देख लेते हो और फिर उसकी पॉपुलैरिटी पे आप लोग भी खुश होते हो, आप लोगों को भी कंटेंट बनाने का मौका मिलता है, तो फिर आप उसको जज कैसे कर लेते हो कि वो कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे कपड़े नहीं पहन रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उसके हस्बैंड को कोई आपत्ति नहीं है, वो उसके साथ रह रही है, उसको कोई आपत्ति नहीं है, और साड़ी अपने आप में एक बहुत अच्छी वेशभूषा होती है, और अवार्ड फंक्शन में उसने साड़ी पहनी थी। बाकी वो जितने दिन यहाँ पे रहती है ऐसा नहीं रहता कि वो चीज़ों को मेंटेन ना करती हो। तो या तो बहू को सेलिब्रिटी बना लो या फिर उसको आप टिपिकल बहू बना लो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अपने मन मुताबिक आप उसको जो है वो इनडायरेक्टली टॉन्ट मारो या फिर ये ऑडियंस के सामने दिखाने की कोशिश करो। नहीं, आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बहू अब सेलिब्रिटी स्टेटस पे काम कर रही है, सॉन्ग में जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में बोल्ड होता है सब कुछ, वहाँ के एक्टर्स बहुत बोल्ड होते हैं, वहाँ के सॉन्ग की लिरिक्स बहुत बोल्ड होती है, और वो एक मॉडर्न गाना कर भी चुकी है वेस्टर्न ड्रेस में, जिसमें उसने सिंगल स्टेप वाली जो है वो ड्रेस पहना हुआ था, वन पीस। तो वहाँ पे भी तो शायद वो भी तो अंकल ने देखा होगा, शॉर्ट्स बना रही है, रील्स बना रही, वो भी तो अंकल ने देखा होगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अच्छा नहीं लगता देखने वालों को। अब मेरे पास कम्युनिटी में किसी बच्ची करके कोई आईडी है, मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कम्युनिटी में किसी ने मेंशन किया है, उन्होंने एक बहुत लंबी सी कम्युनिटी लिखी है। तो कम्युनिटी की शुरू की 4 लाइनें जब मैंने पढ़ी तो मुझे बिल्कुल सही ये बात लगी कि इनकी बहू का सगा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। भले ही ये लोग ये दिखाएं कि हम साथ साथ हैं, हम हमेशा साथ हैं, हम हमेशा साथ खड़े हैं, लेकिन आप अगर पीछे पूरा R&D करेंगे ना, पूरा सर्च करने की कोशिश करेंगे, तो जिन जिन टॉपिक्स पे इनकी बहू ट्रॉल हुई है वो टॉपिक्स और कहीं से नहीं, इनके ही ससुराल वालों के व्लॉग से देखने को मिले हैं, उन्हीं की वीडियोस से मिली हैं चीज़ें, जिससे उसको ट्रॉल करने का बाकी लोगों को मौका मिला है। तो अगर किसी को डांटना है या अपनी घर की बहू बेटी की कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो पेरेंट ऑफलाइन उस चीज़ को बोलेंगे या फिर ऑनलाइन बोलेंगे? क्या कभी आंटी ने अपनी बेटी की कोई भी बात ऑनलाइन करी है?
अगर उनको अपनी बेटी की कोई चीज़ बुरी लगी हो तो क्या उन्होंने कभी वो ऑनलाइन बोली है? वो भी तो उन्होंने ऑफलाइन बोली है। लेकिन बेटे बहू की, खासकर बहू की, बराबर उन्होंने गलतियां, कंप्लेंट्स ऑनलाइन की है, जिसकी वजह से बार बार लोगों को मौका मिलता है उसके ऊपर वीडियोस बनाने का या रिएक्ट करने का, क्योंकि जिस तरफ शायद कभी कभी ऑडियंस का ध्यान नहीं भी जाता, वहां पे आंटी का ये वीडियो ध्यान केंद्रित कर देता है उनकी बहू की तरफ। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो एक कम्युनिटी में मुझे मेंशन किया गया था, तो उस कम्युनिटी को जब मैंने पढ़ा तो यस, मैं अग्री करती हूँ कि उसका सगा कोई भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी सगा नहीं है। अभी आज अगर वो स्टेबल है और अगर इज्जत मिल रही है ना, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी एक फेस वैल्यू है, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, जिस फैन फॉलोइंग के डर से ये पूरा परिवार उसके अगेंस्ट नहीं जा पाता है, लेकिन मौका भी नहीं छोड़ता है। आज परिस्थितियां बहुत अलग हो गई हैं कि एक समय पे जो इनकी बहू को प्यार करते थे, इनफैक्ट वो आज भी करते होंगे, बस परिस्थितियां ये हो गई कि अब शायद वो कभी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये आप भी देखोगे, ये हम भी देखेंगे, ये सब देखेंगे कि इनकी बहू को ट्रॉल कराने वाला कभी कोई बाहर का इंसान नहीं होता। घर की इतनी निजी चीज़ें जो बाहर आती हैं, वो निजी चीज़ें लाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं, वरना किसी की भी कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें तब तक नहीं आ सकती जब तक उन चीज़ों को बताने वाला कोई इंसान होता नहीं है। और आने वाले टाइम पे अब शायद कोई भी ना डंके की चोट पे कहते ना कि सपोर्ट कर पाए, क्योंकि हम साथ साथ देखने को मिलता है और इंसान हमेशा बुरा बन जाता है कि दूसरे के परिवार में डिस्प्यूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे परिवार में डिस्प्यूट डालने की गाइस ज़रूरत ही नहीं है। जो फैमिली ऑलरेडी डिस्प्यूटेड ही है, जो फैमिली ऑलरेडी डिस्प्यूटेड ही है, वहाँ पे आप डिस्प्यूट कर ही नहीं सकते। आप आगे आने वाले टाइम पे देखते जाइए और आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहना। जब जब बड़ी बहू के बारे में बात होगी तब तब वो टॉपिक कहाँ से मिलेंगे, आप इस बात पे गौर करना, क्योंकि वो अपनी वीडियो में काम करती है और चलो काम के हिसाब से कोई नॉर्मल कंटेंट पे रिएक्शन बना रहे हैं, वो रिएक्शंस होते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिन्हें हाईलाइट किया जाता है, आप लोग ज़रूर मॉनिटर करना कि वो कहाँ से हाईलाइट होती हैं, वो क्यों होती हैं। इसीलिए अब आप लोगों का मॉनिटर करने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे लोग जो सिर्फ इनकी बहू के लिए ही प्यार दिखाते थे या इनकी बहू के लिए ही बोलते थे, आज उनमें से बहुत सारे मुंह बंद हो गए हैं और अब ये फैमिली ही देखते हैं अपनी बहू को कितना साथ, कितना सपोर्ट करती है। इस समय पे कहीं पे भी जगत भाभी से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आंटी को क्या ज़रूरत पड़ेगी कि अवार्ड फंक्शन की वीडियो को लेके उन्होंने बहू के नाम का कंटेंट छाप दिया। उसके बाद एक व्लॉग और है जिसका टाइटल है कि मुझे बहुओं की ज़रूरत नहीं है। बहुओं की ज़रूरत नहीं है, बहुओं के पूरे नाम पे आप लोगों के घर का पूरा कंटेंट चल रहा है और आप कह रहे हैं कि बहुओं की ज़रूरत नहीं है। अगर एक महीने तक अपनी बहू का बिना नाम लिए हुए, बिना कुछ करे हुए कंटेंट बना दें तो आप देख लेना, ऐसा कोई नहीं है व्लॉगर इनके यहाँ जो बड़ी बहू के नाम का एक आधा वीडियो ना डालता हो। हर हफ्ते में कम से कम 2-3 वीडियो तो उसी के नाम के बन जाते हैं। उसी को बोलेंगे, 4 दिन बाद उसी के नाम के वीडियोस बना देंगे। तो बहुओं की ज़रूरत तो है, खासकर जब तक आप सोशल मीडिया पे हो। अपना चैनल चलाने के लिए, अपना कंटेंट बनाने के लिए आपको बहुओं की ज़रूरत तो पड़ेगी, बेसिकली अपनी बड़ी बहू की ज़रूरत तो पड़ेगी। अब आंटी ये बोलेंगी मेरी बहुएं हैं, मैं कैसे भी बोलूँ या कैसे भी करूँ। बिल्कुल आपकी बहुएं, आप उनको लठ मारो, आप उनको टॉर्चर करो या आपको जो करना है आप वो करो, लेकिन वो फिर हमें दिखना नहीं चाहिए ना, वो फिर हमारी नज़रों में नहीं आना चाहिए, पब्लिक की नज़रों में नहीं आना चाहिए। फिर पीठ पीछे कोई अपनी बहू को दुलार करे, प्यार करे या फटकार करे। लेकिन अगर आप पब्लिक की नज़र में वो चीज़ें दिखाओगे, व्लॉग में वो चीज़ें बोलोगे, तो हम वो चीज़ें तो देखेंगे ना, हम वो चीज़ें देखेंगे, क्योंकि आपकी बहू को मेहनत करते हुए, काम करते हुए भी हम देख रहे हैं। वो बहू होने का फ़र्ज़ भी निभाती है, वो पत्नी होने का भी निभाती है, और जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उससे बढ़कर वो काम भी करती है। और आप सब लोगों की व्लॉगिंग भी उसी के बलबूते पे चल रही है। और उसके बाद अगर आप उसको हाईलाइट करते हैं, उसकी गलतियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, उसी की नेगेटिव चीज़ों को मोनेटाइज करके उसको गलत दिखाते हैं, तो वो चीज़ें गलत हैं। या तो आप अपनी बहू को सेलिब्रिटी बनवा लो या फिर आप उसको एक आम बहू की तरह रख लो, लेकिन आपको उससे पैसा भी कमवाना है, उसको काम करते हुए देख के वाहवाही भी लूटनी है, और फिर उससे ये भी उम्मीद करनी है कि वो ऑल टाइम बहू के फ़र्ज़ में ही, बहू के रोल में ही बैठी रहे।
है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए, और जितनी एक्सपेक्टेशन एक सास को अपनी बहू से होती है ना, थोड़ी सी उतनी ही अपने लिए भी रखनी चाहिए कि आप भी बेटे बहू वाले घर में रहते हो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इस चीज़ का जितना बहू को ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है उतना ही सास ससुर को भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहू के लिए हैं कि वो इस मौके पे ऐसे रहे वैसे रहे, तो उतना ही सास को भी फॉलो करना चाहिए कि उनके भी बेटे बहू अब बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, शादी ब्याह वाले हो गए हैं, तो उनको भी कितनी चीज़ें दिखानी चाहिए, कैसे दिखानी चाहिए, क्या दिखानी चाहिए, राइट। अगर आप बहू के सर पे पल्ला रखने को लेके वीडियो बना सकते हो, तो फिर आपके ग्लास पे, शराब के गाने पे, ग्लास पे वीडियो बनाने के लेके आपको भी तो जज कर सकते हैं। अगर आपकी सास होती तो शायद वो आपको इस चीज़ के लिए भी जज करती, वो भी आपको टोक देती कि ये किस तरीके का वीडियो है ना, ये कैसा मेरी बहू बना रही है, उनको भी शायद बुरा लगता। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अभी वो इन सब चीज़ों से बहुत अलग है, तो मुझे लगता है कि उसके नाम पे इस तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के लिए तो वो घर की बेस्ट बहू है, बेस्टेस्ट बहू है आप लोगों के लिए। बाकियों के लिए हो या ना हो, लेकिन आपके घर के लिए तो वो लड़की बेस्ट है, आपके बेटे के लिए वो लड़की बेस्ट है, और आपके घर के लिए तो वो लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, क्योंकि आप सबकी लक्ष्मी उसी से रिलेटेड आ रही है और वो मेहनत करती है। अब बेमतलब की ट्रोलिंग आप लोगों के कंटेंट की वजह से झेलती है, क्योंकि आप लोग उसको ट्रोल करने से खुद ही बाज नहीं आते, दूसरों को मौका देते हो बोलने का। उसके बाद फिर यही लोग वीडियो लेके आ जाते हैं, हम भाभी के साथ, हम बहू के साथ। ऐसे नहीं होता है। गलतियाँ कैमरे के पीछे रखो और अच्छाइयाँ कैमरे के आगे रखो, ये होता है। तो गाइज़, आई होप कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।